लोकसभा के छठे चरण के लिए कल वोट डाले जाएंगे। राज्य का ये तीसरा चरण होगा और कल का जो निर्वाचन क्षेत्र है वो झारखंड के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मजदूर और किसानों का, मूलवासी और आदिवासियों का जो हर्टलैंड है वो कोल्हान और कोयलांचल में कल चुनाव होने जा रहा है। पार्टी कल 2 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में हम लोग मैदान में रहेंगे और 2 में हम अपने सहयोगी साथी की जीत सुनिश्चित करने के लिए मैदान में रहेंगे। अब तक कुल जो 7 निर्वाचन हुए हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के सहयोग से महागठबंधन के प्रत्याशीगण बहुत बड़ी सफलता के साथ आगे बढ़ने का काम किए हैं और कल से जब हम मैदान में होंगे तो हमको लगता है कि इस राज्य में भारतीय जनता पार्टी का जो सफाई का काम हम लोगों ने लिया था उसको पूर्ण कर पाएंगे 19 तारीख को, कल के बाद। कल के चुनाव के पूर्व भी भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव प्रचार करके गए हैं। 8 तारीख को एग्री को मैदान में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और वो जो एग्री को मैदान है वो माननीय मुख्यमंत्री के, हम कह सकते हैं कि घर का आंगन। उस आंगन में विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल होने का दावा करने वाले लोग, उसके सबसे बड़े राष्ट्रीय अध्यक्ष नुक्कड़ सभा करते हैं। कुर्सियां 5000 लगाई जाती है, 500 लोग भी नहीं जुटते। आज भी हिरनपुर में आए थे अमित शाह जी। आज का भी वहां का जो सभा का साइज है उसको देखकर हम लोगों को हंसी आता है जब भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने आप को विश्व का सबसे बड़ी पार्टी के रूप में पहचान देते हैं। यहां पर तो अब संथाल परिणाम में लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के जो भी राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय नेता हैं वो अब नुक्कड़ सभा शुरू कर चुके हैं। अब वहां पर मुद्दों की बात नहीं हो रही। आदिवासी मूलवासी मुद्दे गायब है। CNTSPT एक्ट, सिद्धू कानून का संघर्ष, तिलका बाबा का संघर्ष वहां से गायब हो चुका है। वह नित्य नए स्कैंडल और ग्लैमर को वहां पर उतारा जा रहा है। लोगों के बीच में भ्रम की स्थिति पैदा करना, अनर्गल प्रलाप करना, समाज को धर्म के नाम पे बांटना, आज संथाल परिणाम में भारतीय जनता पार्टी का एकमात्र हथियार बच के रह गया। हम लोगों ने तो न्योता दिया था। जिस प्रकार हम लोगों ने तो कहा कि नरेंद्र मोदी जी आप 19 तारीख को भी आइए, केवल 15 तारीख को क्यों आ रहे हैं? आप 19 को मतदान के दिन में भी आप आइए। फिर भी आप देखिएगा कि आपका रिजल्ट क्या है।
क्योंकि हम लोगों के लिए शुभ संकेत है माननीय रघुवर जी का संथाल में प्रवास करना। आपको याद होगा पूरा कैबिनेट लिट्टीपाड़ा का जो उपचुनाव हुआ, पूरा कैबिनेट वहां पर कैंप किया 3 प्रखंड के अंदर में। नतीजा सबके सामने है। प्रधानमंत्री तक जी आए थे, उन्होंने भी वहां पर मीटिंग किया। और आज से 3 साल पहले जो गंगा पुल का शिलान्यास हुआ था, आज 3 साल के बाद मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष को बोलना पड़ता है कि पुल का काम जल्द शुरू करवा देंगे। जो जल जंगल जमीन के समर्थन में आज भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बोला जा रहा है, उसी जल जंगल जमीन को लूटकर अडानी को वहां पर पावर प्लांट लगाना दिया जा रहा है। उसके लिए जबरन जमीन छीनी गई, लोगों पर लाठी बरसाए गए, लोगों को प्रताड़ित करके जेल भेजा गया। संथाल परगना का जल, संथाल परगना का कोयला, संथाल परगना का जमीन को लूटकर अदानी के हाथ में देकर पूरा बिजली बांग्लादेश को बेचने का काम अडानी करेगा। और उसकी चौकीदारी मोदी जी करने वाले हैं। मोदी जी और अमित शाह जी खुलकर बताएं कि संथाल परगना में आने के पीछे वहां के जो संसाधन है, जो खनिज संपदा है, जो जैव संपदा है और जो मानव संपदा है, वहां पर उसको लूटने की उनकी तैयारी क्या है, जनता सवाल पूछ रही है। आपको ईमानदारी से बताना पड़ेगा आप किन शक्तियों के लिए संथाल परगना में आ रहे हैं। 12-12, 15-15 स्टार प्रचारक आपके वहां नुक्कड़ सभा करेंगे। हम लोगों को मालूम है हताश और पराजित भारतीय जनता पार्टी अब जब चुनाव हार चुकी है तो इस छठे और 7वें चरण में आकर प्रशासन को किस प्रकार से प्रभावित कर रही है। 7 तारीख को अमित शाह जी रांची प्रवास में थे। हम लोगों के पास में स्पष्ट सूचना है और सबूत भी है, जिसको चुनाव आयोग के पास हम लोग ससमय भेजेंगे कि उन्होंने किस प्रकार यहां प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिया, उनके साथ बैठकर रणनीति तय की। कल का चुनाव ऐतिहासिक रूप से सफल होगा जब कोल्हान और कोयलांचल में महागठबंधन झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में चुनाव जीतने का काम हम लोग करेंगे। और 19 तारीख को संथाल परगना में भी हमारा 2 सीट है, दुमका और राजमहल। वहां के बाद गोड्डा भी हम चुनाव जीतेंगे। 14 का 14 सीट इस रात से भारतीय जनता पार्टी का सफाया करके हम लोग भेजने का काम करेंगे। इतना ही आज आप लोग से कहना था।